नमस्कार, दिव्या उपाध्याय आपका स्वागत करती हूँ दृष्टि विद दिव्या में। थाली में छेद की बात जो कर रही थी जया बच्चन, अब वो थाली में कितने कितने और छेद हैं और कितनी गंदगी है बॉलीवुड में, जो कि साफ तौर पर सब नकारते नजर आ रहे थे कि इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। जब रिया को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया तो काफ़ी लोग जो है उनके सपोर्ट में, रिया के सपोर्ट में आए और वो हल्ला मचाया कि फंसाया जा रहा है, गलत है, बेचारी है रिया। और कई सपोर्टर्स नज़र आए। आखिर वो क्यों इस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे? हालांकि उन्हें इस एनसीबी जो इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसीजर है जो चल रहा है, इसके ऊपर भी उनको सोचना चाहिए था कि ऐसे ही तो गिरफ्तार नहीं किया होगा एनसीबी ने। खैर, अब जिस तरीके से कहते हैं कि एक मछली जब फंस जाती है तो अपने आप बाकियों के जो है ना कयास जो लगाई जा रही थी कि इसमें किस किस के नाम सामने आएंगे। हालांकि रिया ने सारा अली खान, रकुल प्रीत और भी दो लोगों का नाम लिया था। उनको सम्मन भेजा जा रहा है, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनका स्टेटमेंट दर्ज कराया जाएगा और फिर उन लोगों से कितने सारे नाम निकल कर बाहर आते हैं ये तो काफ़ी देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल जो है डी एंड के, जो एक डी जो अभी की काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, काफ़ी लंबी हैं, काफ़ी चर्चाओं में रहती हैं, उनकी हाल ही शादी में को लेकर चर्चा थी, उनके ब्रेकअप्स को लेके भी चर्चाएं थी, काफ़ी डिप्रेस भी थी, जो अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था। तो ये डी और के को बताया जा रहा है वो 90s की हीरोइन है और काफ़ी बड़े फैमिली और काफ़ी बड़े जानी मानी फैमिली से बिलोंग करती हैं। काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस वो भी रही हैं अपने ज़माने की और काफ़ी नाम कमाया है। तो ये जो 90s की एक्ट्रेस हैं, आखिर ये और डी और के का क्या संबंध है? और ये जो चैट है इसमें डी जो है के से कह रही हैं कि क्या तुम्हारे पास माल है, और अगर नहीं है तो के कहती हैं अमित से मंगा लिया जाए। अमित जो है कोई पेडलर होगा या ड्रग्स की सप्लाई करने वाला, या हो सकता है वो भी, ये तो खुल के सामने आएगा, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। फिलहाल जो अभी इंफॉर्मेशन बाहर आई हैं उससे ये चैट जो है 2017 की चैट है, डी और के बीच की बात जो है ये बाहर आई, जिसमें साफ तौर पर वो ड्रग्स की डिमांड कर रही हैं और पूछ रही हैं कि क्या तुम्हारे पास है। तो के का रिप्लाई आता है कि क्या मैं इसे मंगवा दूं? अमित का नाम लेती हैं। तो ये जो डी है ये काफ़ी पॉपुलर हैं, अभी के काफ़ी छाई रहती हैं, उनकी हर एक चीज़ जो है सुर्खियां बटोरती है। अब आप बताइए डी और के कौन है? और के का कहते हैं ना धीरे धीरे चलना, यूं ना तू, थोड़ा संभलना। तो ये जो है अब संभलने का जो है टाइम आ चुका है और सारे बॉलीवुड को भी संभलना पड़ेगा। और जिस तरीके से ड्रग्स के एंगल्स बाहर निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है मुंबई छोड़कर भाग रहे हैं, उनको ये डर है कि उनका नाम आ जाए और सामने आ जाए और उनकी जो चोरी है वो कहीं पकड़ी न जाए। तो मुंबई से बाहर फिलहाल कौन कौन जा रहे हैं ये तो एयरपोर्ट पे ऑलरेडी मीडिया वहाँ पे भी मौजूद है, और कौन जा रहा है कौन वापस आ रहा है सारी इन्फॉर्मेशन जो है टीवी न्यूज़ चैनलों पे चल रही है। ये तो दूसरी बात हो गई, लेकिन अभी ये डी और के थ्रू जब इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए एनसीबी बुलाएगी तो और कितने बड़े बड़े खुलासे होंगे, मतलब ये तो हमारी सोच के बियॉन्ड है। तो देखना होगा, दिलचस्प। और देखते हैं कि जया जी को तो काफ़ी उस पर दुख हो गया था जब रवि किशन जी ने संसद में बोला कि हमें जो है
आज की जो युवा पीढ़ी है उसे इस ड्रग के माफियाओं से बचाना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ इस पे करना चाहिए, जो कि उनका बोलना गलत नहीं था। लेकिन इस चीज को जिस तरीके से जया जी ने लिया, उनको लगा कि बदनाम कर रहे हैं और गटर बोला जा रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री को, जिसने सबको इतना कुछ दिया, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। तो इस पे इस जो इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी उस पे काफी लोगों ने निकल कर अपना स्टेटमेंट दिया, अपने बयान रखे, अपनी बातों को सामने रखा कि कोई किसी के लिए थाली परोस कर सामने नहीं रखता है, सबको अपनी थालियां बनानी होती हैं। और थाली अगर बन के परोसी जाती है सामने, सिर्फ उसे खाने का काम करते हैं, तो बॉलीवुड के जो उनके बच्चे होते हैं, नेपोटिज्म जिसके अगेंस्ट में कंगना बात करती हैं और हर कोई बात करता है, हर जगह पे होता है नेपोटिज्म, तो उन लोगों के लिए होता है, ना कि थाली परोसने का काम जो नए बच्चे जो बाहर से आते हैं, स्ट्रगल करते हैं यहाँ पर और अपने नाम बनाते हैं, अपना मुकाम हासिल करते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं, उसमें काफी कुछ स्ट्रगल होता है। वो स्ट्रगल उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। सबका एक अपना अपना अनुभव होता है, अपनी अपनी स्ट्रगलफुल लाइफ होती है, बहुत कुछ उनको फेस करना पड़ता है। तो ये जो चीज उन्होंने कहा कि जिस थाली में खाते हैं, जया जी ने जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, इस चीज से काफी लोग आहत हुए थे, काफी लोगों को हर्ट हुई थी ये बात। और अब जया जी से पूछना बनता है कि क्या जया जी नहीं चाहती हैं कि एक्चुअल में जिस तरीके से नाम निकलकर ड्रग्स एंगल में निकल कर नए नए नाम आ रहे हैं, हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, इस पे जया जी का क्या कहना है? और जया जी के ये स्टेटमेंट के बाद ही उनकी नातिन जो है श्वेता बच्चन की बेटी नव्या नवेली आई थिंक, तो उनके भी बहुत सारे फोटोज जो है वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि वो काफी, अब वो क्या ली हैं वो तो वो जाने, लेकिन नशे में है और इस तरीके की चीजें, वीडियोस भी कुछ वायरल हो रहे हैं। तो इस पे जो है जया जी को बाकियों के बारे में बाद में, पहले अपने जो है, कहते हैं ना कि जब आप कहीं किसी से सफाई अभियान की उम्मीद करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर की सफाई करनी पड़ती है, सबसे पहले अपना घर देखना पड़ता है, क्या मेरा घर क्लीन है? तो आई थिंक अब लगता है जया जी को सबसे पहले अपने आसपास और अपने परिवार के बीच में देखना चाहिए कि क्या हम सही हैं। तब आप इस तरीके की आवाज उठाएं तो लोग काफी सपोर्ट भी करेंगे और काफी आपके स्टेटमेंट से आप सीनियर हैं, आपका रिस्पेक्ट तो सब लोग बहुत करते ही हैं। तो कहते हैं ना, मिसमैच नहीं होगी, वो बात अच्छी लगेगी, सूट करेगी आपको। तो सबसे पहले जो सफाई अभियान है, चाहे वो ड्रग्स का हो या किसी भी चीज़ का, उसको अपने घर से, अपनी तरीके से, अपने परिवार के बीच से पहले उसको हटाने और गंदगी को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, फिर जाकर किसी को ब्लेम गेम खेलना चाहिए। खैर, अब ये जो डी और के हैं, उनके भी नाम बहुत जल्दी रिवील हो जाएंगे। हालांकि डी और के नाम तो मीडिया जान चुकी है, लेकिन इसको बोलना अभी सही समय नहीं है। और जिस तरीके से आगे और चीजें आएंगी, जब सम्मन भेजा जाएगा, तो जैसे श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत का नाम आ चुका है, बस उसी तरीके से डी और के का भी नाम आ जाएगा। और देखते हैं क्या कुछ और सारे राज निकलकर खुलकर सामने आते हैं। बाकी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।